खल्को अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी तक चेस्ट खराब है, जिंदगी के मजे एंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। पहले तो मैं सोच रही थी कि कोई रेसिपी बना के आप लोगों को पोस्ट करती हूँ, शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। फिर मैंने सोचा रेसिपी बनाती हूँ, इतनी मैं एफर्ट करती हूँ, ये टिक टिक बंद कर दूँ और लोग उसको देखते ही नहीं हो। मैंने नोट किया है कि मेरे व्लॉग को आप लोग देखते हो पर रेसिपी इतना नहीं देखते हो। मेरे ख्याल में रेसिपी ऐसी चीज़ है जिसको इंसान फारिग वक्त में देखते हैं और जब उनको ज़रूरत होती है देखते हैं, और क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। और दूसरी मेरे ख्याल में रेसिपी लोग उन्हीं की देखते हैं जिनके मिलियन मिलियन फॉलोवर्स होते हैं। तो मेरे आजिज़ गरीब की रेसिपी कोई देखता ही नहीं है। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता 10, 15, 20 हज़ार तक व्यू हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि मेरे व्लॉग बस ओवरनाइट 10-20 हज़ार लोग देख लेते हैं, वैसे मेरे रेसिपी कोई नहीं देखता। चलो कोई नहीं, आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो व्लॉग भी पोस्ट करूँगी। और रेसिपी फूड बनाना मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे हमेशा से फूड बनाना अच्छा लगता है, तो वो मैं बस ऐवे ही पोस्ट कर दिया करूँगी। किसी दिन आपका दिल आ ही जाएगा मेरी रेसिपी को देखने के लिए। तो आज का व्लॉग पता नहीं क्या होगा, किस टॉपिक पे होगा, कैसे होगा, लेकिन आपको याद होगा मेरी एक दोस्त है इरम, उसने हमारा कोविड में बहुत ख्याल रखा, बार बार हर वक्त आके फूड ड्रॉप किया। और मैं ये कहती हूँ कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्योंकि मैं खुद बजाते खुद हालांकि अपने आप को बहुत केयरिंग समझती हूँ और ये, लेकिन फिर भी दुनिया की मसरूफियत, बच्चों की मसरूफियत की वजह से हर रोज़ किसी के घर में फूड नहीं ड्रॉप कर सकती, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। लेकिन अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी अजर खैर दे कि उसने हमारा बहुत ख्याल किया। तो उसके ख्याल का, उसके एहसान का बदला तो खैर मैं कभी नहीं उतार सकती, बस उसके लिए ढेरों दुआएं हैं। और अभी मैं थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट उठा के ये उसके लिए मैं लेके जा रही हूँ, जस्ट टू अप्रिशिएट हर केयर एंड हर हेल्प। और फिर शायद मैं उसको बाहर खाने पे भी ले जाऊँ, उसके मूड पे डिपेंड करता है कि अगर उसका मूड हो तो उसको बाहर खाने पे भी ले जाऊँगी। मलीहा ने भी कहा था कि वो ज्वाइन करेगी, लेकिन क्योंकि मलीहा का जो मल सिरम है, आपको पता होगा कि वो अपना प्रोडक्ट बनाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऑर्डर आए हुए हैं। और बेचारी की हेल्थ कभी डाउन होती है, कभी अप होती है, तो उसने वो ऑर्डर पोस्ट नहीं किए, पर अल्हम्दुलिल्लाह उसके कस्टमर इतने अच्छे हैं कि वो उसको कहते हैं कोई बात नहीं, बेचारे पैसे भी दे देते हैं और फिर मंथ इंतज़ार भी कर देते हैं। क्योंकि मलिया का खावन भी फुल टाइम बेचारा काम करता है, तो पोस्ट में हमेशा थोड़ी सी देरी हो जाती है। तो वो कह रही थी कि मैं मंडे ढेर सारी पोस्ट रेडी करूँगी और उसकी एक हेल्पर है, इंशाल्लाह वो जाके फिर पोस्ट कर देगी। पर रेडी करना, वो सीरम का सारा फार्मूला बॉटल में डालना, ये सारा उसका काम होता है, क्योंकि वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं करती, वो अपने हाथों से करती है। तो शायद वो भी आ जाए। आप लोग मलीहा को, नाफिया को, सुमैया को बहुत पसंद करते हो, तो इंशाल्लाह मैं उनको कोशिश करूँगी कि वो मेरे व्लॉग में हो। दूसरी बात जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हम जा रहे हैं लंदन, नो बर्मिंघम टुमारो। सदक एक बहुत ही प्यारी बच्ची है जो कि किसी चैरिटी के लिए काम करती है, लेकिन इवेंट भी करती है। और उसे पता चल गया है कि राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ मुझे अच्छी लगती है, तो उसने नाफिया को कहा कि राहत फ़तेह अली खान के साथ डिनर और सिंगिंग का छोटा सा एक प्रोग्राम है किसी रेस्टोरेंट में या होटल में। बाकी तो वो इवेंट कर रहा है ऑल अराउंड द यूके, लेकिन एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो मम्मा और तुम और मलीहा आना। तो नाफिया कहती है चलना है। मैंने कहा मुझे उसकी आवाज़ तो अच्छी लगती है, मैं कॉन्सर्ट देखने से गुरेज करती हूँ, क्योंकि बस पता नहीं क्यों, हालांकि मुझे
म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, बहुत सैड म्यूज़िक अच्छा लगता है और मीनिंगफुल म्यूज़िक अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी मैं ना ये सोचती हूँ, क्योंकि बहुत उलमा कहते हैं कि गुनाह है, तो मैं ना खुद कभी लगाती हूँ ऐसे, कभी टीवी में आ जाए तो एंजॉय कर लेती हूँ गुरेज करती हूँ। लेकिन पता नहीं, क्योंकि सुना यही है कि म्यूज़िक सुनना हराम है, तो मैं कॉन्सर्ट पे नहीं जाती हूँ, बिल्कुल नहीं जाती हूँ। 1-2 कॉन्सर्ट में ज़िंदगी में गई थी और फिर उसके बाद थोड़ा सा गिल्टी फील किया और नहीं गई। लेकिन ये बहुत मुद्दतों बाद, मेरे ख्याल में 15-16 साल बाद अब मैं इधर जा रही हूँ। तो प्लीज़ कुछ कहना नहीं, बुरा भला कहना नहीं कि मम्मा क्यों जा रही हो इस पे। बस डिनर है, मेनली तो डिनर है, पर वहाँ पे जो राहत भाई हैं वो थोड़ा सा सिंग भी करेंगे, तो वो भी सुन लेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। उसके अलावा हमें एक चैरिटी का इवेंट आ रहा है, बहुत बड़ा, एक बहुत ही प्यारी बच्ची है जिसने सारा ऑर्गेनाइज किया है और 100% पैसा जाएगा। Please subscribe and click the bell to get notification. तो ये मेरी स्पेशल इरम है जिसको मैंने कहा है। वैसे मैं बात करते करते मैंने बंद कर दिया था। मैं आपको बात बता रही थी वो चैरिटी इवेंट का, तो चैरिटी इवेंट पे जा रहे हैं तो उसका 100% चैरिटी पे जाएगा इंशाल्लाह, और हम वहाँ भी जा रहे हैं। तो काफ़ी प्लान्स हैं, अल्लाह ताला खैर करे। और ये हमारी इरम है जिसकी मैंने ढेर सारी तारीफ़ अभी की है। तो yeah, I talk a lot about you. We're making a plan to go on holiday together. Yeah. So what do you think should we go? I think we should go. मैं इसको कह रही हूँ कि यहाँ पे एक मुबशर भाई हैं जो कि काफ़ी मशहूर है, ट्रैवलर है और ये जो मनीग्राम का सब कुछ करते हैं। तो मैं इसको यही कह रही हूँ कि वो दुबई ट्रिप लेके जा रहे हैं, तो चलो दुबई चलते हैं। तो ये मैडम कहती है कि कल मुझे ले चलो, कल चलते हैं। बस डिप्रेशन बहुत हो गई है हॉलिडे। मुझे भी डिप्रेशन बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। तो इससे पहले कि खान पापा जाए पाकिस्तान और मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉलिडे करके आते हैं, मैं और इरम चलते हैं हॉलिडे पे। तो अभी हमने क्या ऑर्डर किया है वो बताओ। अब हमने किया है लार्ज मज़े सीबास विद राइस and we've done baby chicken with chips। तो अभी ये हम खाएंगे, क्योंकि ये नमूना तो बहुत कुछ ऑर्डर करने वाली होती है, मैंने जल्दी से पकड़ लिया क्योंकि ये इतनी उतना ही ऑर्डर कर, हर चीज़ में लड़ाई करती है। तो मैंने इतना ऑर्डर किया क्योंकि मैंने कहा नहीं, हमारी फिर जब रह जाता है, घर भी लेके जाओ तो वो मज़ा नहीं होता, घर लेके जाओ ये बात सही है, वो फिर फजूल ही होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ उतना ऑर्डर करो जितना यही खाओ ख़त्म हो जाए। तो अगर नहीं ख़त्म कर सकेंगे तो इसके मुंह में ठूसूंगी मैं। तो चले ऑर्डर आता है और फिर आपको दिखाते हैं। और ये मेरी इरम की चॉइस का और मेरी चॉइस का फूड आ गया है। चिकन रोस्ट है, यमी चिप्स है। ये सी बास मेरा फेवरेट फ़िश होता है राइस के साथ। और ये हमारा मज़ा है, ये नान है, ये इरम है, ये हमारी पार्टी हो रही है। तो चलिए अब खाते हैं हम खाना और बिस्मिल्लाह करते हैं और आपसे बाद में मिलते हैं। तो मैं आज अभी से बता रही हूँ कि आज मैं व्लॉग डालने वाली हूँ मेरी और मेरी डॉटर इन लॉ का रिलेशन का। तो ये क्या कह रही है, तुमने क्या सवाल किया बोलो। मैंने ये पूछा था कि आपकी छोटी बहू कम नजर आती है, नजर ही नहीं आती बल्कि। हाँ। तो इज एवरीथिंग ओके? मैं यकीन नहीं कर सकती, पूरी दुनिया आपको इतना प्यार करती है, स्ट्रेंजर्स ऑल ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं नहीं मानती कि वो आपको पसंद नहीं करती। तो मैं इसमें थोड़ी सी नोजी बन रही थी। नहीं नोजी नहीं, ये बहुत लोगों ने सवाल किया है, बहुत लोगों ने, और मेरा जवाब यही होता है कि शी इज अ वेरी वेरी क्वाइट एंड प्राइवेट पर्सन। और समी मुझे बताता है कि शी इवन डोंट गो दैट मच टू हर मदर हाउस, व्हिच आई डोंट बिलीव, but as far as I know that she always home, she's a 100% housewife। और खैर ब्लॉग में देख लोगे तुम लोग जब मैं पार्ट 2 मेरा और मेरे डॉटर इन लॉ का करूंगी तो वो देख लोगे। बट शी इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, एकदम वेरी प्राइवेट। एंड समी 24/7 he working, his target is achieve
inshallah rizq halal on the higher level. So he want to give a very best life to his wife, a very best life to his kids, and a very best life to his mother. Amen. That was his dream. His dream is to buy me Lamborghini. May Allah make him successful. And I say no, I don't want it. क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब old lady Lamborghini में बैठी हो. You know, old? जवान है अभी आप. तो मैंने कहा नहीं, मुझे Lamborghini नहीं अच्छी लगती. मुझे Lamborghini की जरूरत नहीं. कहते मैं तुम्हें buy करके दूंगा. तो let's see. पर अल्हम्दुलिल्लाह they all in my दुआ. और ये गुड़िया भी मेरी दुआ में है हर वक्त. क्योंकि I don't know, अपने बच्चे तो हमेशा करते हैं, लेकिन ये जो अल्लाह वाले बच्चे होते हैं ना, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बच्चे होते हैं, मैं हैरान हूँ कि कोई, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि अब इसके सामने क्या तारीफ करूँ, आप लोगों को बताया कि मैं खुद किसी के घर हर रोज कोई बीमार हो तो फूड नहीं लेके जा सकती, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, इतना स्टेमिना मुझ में नहीं है। पर ये लड़की, इसने जितना कोविड में मेरे बच्चों का ख्याल किया, तो 100 बेटियां, 100 बहनें, 100 रिलेटिव ऐसे जैसे लोगों पे कुर्बान हो। मुझे अल्लाह ने बहन भाइयों से दूर रखा है, लेकिन मुझे अल्लाह ने बहन, बेटी, माँ, सब कुछ ऐसे इन लोगों के और आप लोगों की शक्ल में दिया है। मगर मैं मानती हूँ कई रिश्ते अल्लाह के बनाए होते हैं, अल्लाह ताला ने मुलाकात करवाई होती बहाने से, बिल्कुल, और वो दिल के रिश्ते होते हैं। मैं जब मैं देखती हूँ ना कि YouTube पे जब जो लोग मुझे कमेंट्स कहते हैं, जो मुझे कहते हैं हमने तुम्हें ख्वाब में देखा, हमने तुम्हें दुआ दी, you know I feel so blessed। बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से ना, अल्लाह ताला इन सब की दुआएं आपको लगे। मैं हमेशा, और मैं यकीन भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे दुआ दी होगी, क्योंकि मैं हमेशा हर नमाज में तुम सबके लिए दुआ करती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह, यूट्यूब पे जिसने मुझे पूछा है, इंस्टाग्राम पे जिसने दुआ के लिखा है, तो मैं उन पे 100% यकीन करती हूँ जो मुझे दुआ देते हैं। मैं कहती हूँ अगर मैं दे सकती हूँ तो वो भी दे सकते हैं। कहते हैं ना कि इंसान जो चोर होता है वो सारी दुनिया को चोर समझता है, जो अच्छा होता है वो सारी दुनिया को अच्छा समझता है। तो मैं अगर खुद दुआ दे रही हूँ तो मैं 100% इस पे बिलीव करती हूँ कि तुम लोग भी मुझे दुआ दे रहे हो। नहीं वाकई, और ऊपर से आपका अखलाक इतना प्यारा है माशाल्लाह। तो वाकई जो प्यार करते, छोटी सी नौजी है इस लड़की की। जो प्यार करते हैं वो दिल से ही करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान अब ये बन गया है कि मैंने और इनम ने बहुत ही जल्दी एक हॉलिडे लेनी है, साथ में मेरी फ्रेंड फरा को भी लेंगे, और हम जल्दी कहीं जाने वाले हैं इंशाल्लाह, क्योंकि मैं हो रही हूँ डिप्रेस, बहुत सिक हो गई वैसे। कोविड भाई ने भी मुझे बहुत बर्बाद कर दिया है। तो अब हम हॉलिडे पे जा रहे हैं। लड़कियों कमेंट में जरूर बताना कि कहाँ हम जाए, तो हम प्लान बना रहे हैं हॉलिडे। अच्छा, करते करते सब आई थिंक बहुत ज्यादा हमारे साथ आ जाएंगे, बहुत बड़ी हॉलिडे हो जाएगी। बिल्कुल, अगर आप में से कोई हमारे साथ जाना चाहते हैं तो बहुत ही चीप डील्स हैं, आए हैं मेरे पास, तो प्लीज ज्वाइन करें हमें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो हम एक ग्रुप लेके चले जाएंगे और बहुत ही चीप में अपनी हॉलिडे कर लेंगे। और मम्मा के साथ हॉलिडे का तो और मेरे साथ हॉलिडे में तो मजा ही मजा है। कभी मैं मुल्ला बनूंगी तो मेंबर पे चढ़ जाया करूंगी, तो कभी मैं राहत फतेह अली खान बन के गाना गाया करूंगी। एरोप्लेन में हमारे अपनी एयर होस्टेस भी साथ ये देविया। तो बस ठीक है। तो कमेंट में बताना कौन कौन हमें ज्वाइन कर रहे हैं जाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं इल्ताफ के बहन के घर, जैसे कि आप सबको बताया कि उसका खावन फौत हो गया। हम वहाँ दुआ के लिए जा रहे हैं और मिलते हैं उसके बाद। और अब हम आ गए हैं स्टारबर्ग। तो आज मेरा दिन इसके नाम है, इस लड़की के नाम है, और अब हम स्टारबर्ग में अपने लिए वेनिला लाटे, हेज़लनट लाटे और लेमन केक और लेमन मफिन ले रहे हैं। और ये स्टारबर्ग है। तो अब हम कॉफ़ी पीने लगे हैं और लेमन मफिन एंड लेमन लो। स्टारबर्ग की कॉफ़ी हमें बहुत अच्छी लगती है। 2-3 दफ़ा किसी ने कमेंट किया था कि स्टारबर्ग में कॉफ़ी ना पियो किसी वजह से, लेकिन वो इस लिस्ट में नहीं है। You know what I mean? नो, वो इस लिस्ट में नहीं है। नाफिया ने चेक किया तो स्टारबर्ग उस लिस्ट में नहीं है जहाँ मुसलमान लोग नहीं जाते। मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, मेरा खुद बहुत अच्छा, मेरे रमजान के साथ। मेरा ना बेस्ट डे आउट ऑफ द ईयर फॉर मी। नो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया।
बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है इन खातून के साथ मेरी, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है। ये बात नहीं है, असल में जब भी इरम के साथ कोई प्रोग्राम बनाया तो कुछ इलनेस हो गई है ना, मेरा कसूर है बस अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अभी तुम लोगों के मिलने का टाइम नहीं आया, और आज मिलने आया तो सुबह से आई हूँ और शाम होने वाली है और इरम के साथ फिर रही हूँ। और मैंने बहुत इंजॉय किया, उतना इंजॉय किया जितना मैं अपने बच्चों के साथ इंजॉय करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। थैंक यू फॉर द कॉफी, थैंक यू फॉर द डे आउट। डिनर पे बस। डिनर पे लेके गए थे तो डिनर भी वहाँ लड़ाई होगी, पेस नहीं किया। वही मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि मेरे बच्चे हमेशा पे करते हैं, आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं, तो काफ़ी कमेंट आए थे कि हाँ हम भी अपने माओ के साथ ऐसे करते हैं। आज ये मेरा छठा बच्चा जो है, इसने इधर, अब मैंने फ़ोन ऐसे रखा था और मैंने फट फ़ोन रख दिया, और अल्लाह की शान देखो इसने भी फ़ोन रख दिया, और जो रिसीवर था, जो पे वाला वो था काउंटर पे, उसने इसका पिक कर लिया फ़ोन और मेरा पिक नहीं। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि आप ब्रेक करो, और मैं खुश हो गई, मैंने कहा मैंने no. लेकिन अल्लाह ताला इसके बदले से बहुत, पैसों की कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरे पास कमी है ना इसके पास कमी है, पर ये सारी बात मोहब्बत की, लव की, केयर की, रिस्पेक्ट की होती है, और मुझे वो रिस्पेक्ट अल्लाह ने फूट फूट के दी हुई है। अल्लाह ऐसे ही रखे इंशाल्लाह, सेहत के साथ साथ हर तो चीज़। पैसा सब कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं रास्ते में इरम को बता रही थी कि मैंने ये काम शुरू की है, और वो सब अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटी में उसका जो बेनिफिट होगा वो जाएगा। तो पैसा क्या है, पैसा रह जाएगा और हम चले जाएंगे। अब हम इल्ताफ़ भाई के घर से होके आए हैं, मिलीनेयर है, कुछ भी लेके नहीं गया, बड़ी सारी, बल्कि पीछे से सारी मुसीबतें ही रह गई हैं। तो चले अब हम चाय पीते हैं, बाद में मिलते हैं। और अब हम आ गए हैं नाफिया के घर, इरम को ड्रॉप कर दिया। सारा दिन इरम के साथ बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, नाफिया के घर आ गई, नाफिया डाइट फूड खा रही है। They're meal preps from a company. They sent it to me very kindly. But they taste really nice. खुशबू भी नाइस है। Yeah, but mama's food's mama food. मामा का फूड तो मामा का फूड है। मैंने तो इरम के साथ कॉफ़ी भी पी ली, खाना भी खाया, अभी भूख नहीं, बाद में भूख लगेगी, बाद में कुछ पका लूँगी। और मेरे ख्याल में ये व्लॉग यहाँ एंड करें, क्योंकि नाफिया मेरा मेकअप करेगी और उसका व्लॉग भी पोस्ट करूँगी। तो अभी तो नाफिया थकी है ना, वेरी तकी है। तो चले इस व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद है मेरा डे आउट विद इरम आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। That means I'm getting old. Can you see that? No, I mean you losing weight. वही ये क्यों अपनी पीछे पड़ी हुई है, 35 साल की उम्र में ओल्ड हो रही है। Anyway, so इंशाल्लाह see you in next vlog। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।